ममता सरकार और केंद्र में तनातनी, आज नए स्तर पर पहुंचने के आसार। सूत्रों का दावा, मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय नहीं पहुंचेंगे दिल्ली। पीएम की बैठक में ममता के साथ देरी से पहुंचने के बाद आया था मुख्य सचिव के डेप्यूटेशन का आदेश। सूत्रों के मुताबिक आज ममता के साथ मीटिंग में शामिल रहेंगे मुख्य सचिव। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज नारदा केस और पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भड़की हिंसा पर सुनवाई। अफसरों को कोर्ट का सख्त संदेश, सही दस्तावेज पेश नहीं किए तो नतीजे भुगतने को रहे तैयार। कासगंज में बीजेपी विधायक का हार्ट अटैक से निधन, मौत के बाद कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। आज से दिल्ली में अनलॉक शुरू, औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण के काम की इजाजत, लेकिन श्रमिकों की हो सकती है कमी। दिल्ली में बाकी क्षेत्रों में 7 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं में छूट बरकरार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कम हुए कोरोना के नए मामले, दर्ज हुए 946 मामले, 78 लोगों की गई जान। यूपी में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस, नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। यूपी के 20 शहरों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, 600 से ज्यादा कोरोना केस होने पर छूट हो जाएगी खत्म, कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें खोलने की छूट। कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन समेत जरूरी सेवाओं और दवाइयों की आपूर्ति का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली में नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट का फैसला आज, केंद्र के 20,000 करोड़ खर्च करने वाले प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट आज 12वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़ी जनहित याचिका पर कर सकता है सुनवाई, कोरोना का हवाला देकर परीक्षा पर रोक की मांग। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने भी केंद्र सरकार को लिखा खत, 12वीं की सीबीएसई परीक्षा रद्द कराने की मांग। यूपी में आज से बीजेपी का मिशन 2022 पर मंथन, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से बैठक का दौर। इटावा में शराब बिक्री को लेकर प्रशासन का फरमान, सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने वाले कर सकते हैं खरीदारी। शराब की दुकानों के बाहर पोस्टर पैम्फलेट लगाकर जारी किया गया आदेश, दुकानदारों को नियम का पालन कराने की ताकीद। बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के पहुंचे खरीदारों को लौटा रहे हैं दुकानदार। आबकारी विभाग के मुताबिक शराब खरीदने के लिए वैक्सीनेशन का कोई आधिकारिक आदेश नहीं। नोएडा में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, अवैध शराब के जखीरे के साथ 10 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ के जाफराबाद में 2 करोड़ की ड्रग्स बरामद, तस्करी का एक आरोपी हिरासत में। हजारीबाग में रात के अंधेरे में दिखे अजीब से शख्स को लेकर अटकलों का बाजार गर्म, सोशल मीडिया पर एलियन दिखने के दावे। फिर से पैर तक सफेद दिखाई दे रहा है शख्स, कद काठी और चाल भी अजीबोगरीब। बाइक सवार कुछ लोगों ने रात के वक्त बनाया वीडियो, तस्वीरों में उड़न तश्तरी भी दिखाने का दावा। हनुमानगढ़ में युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल। देश में कोरोना संक्रमण में गिरावट जारी, 24 घंटे में दर्ज हुए 1,52,734 मरीज। 24 घंटे में 3,128 की गई जान, 10 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज से शुरू की अनलॉक की प्रक्रिया, अलग अलग इलाके में अलग अलग दिन बारी बारी से खुलेंगे बाजार और दुकानें। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी, आउटडोर स्टेडियम खुलेंगे लेकिन इंडोर स्टेडियम रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर में आज से सार्वजनिक परिवहन सेवा को 50% क्षमता के साथ जारी रखने की मिली छूट। महाराष्ट्र में अभी अनलॉक की छूट नहीं, 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों ने लगाया गोता, 24 घंटे में 18,600 मामले, 400 की गई जान। मुंबई में कोरोना के 1,066 नए मरीज, 22 संक्रमितों ने तोड़ा दम। उन्नाव में गंगा में फिर तैरती मिली लाशें, 44 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ने से टीले में दबे शव बाहर निकले। यूपी में घटे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 1,908 नए मरीज, 140 की गई जान। हरियाणा में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, ऑड इवन फॉर्मूले से खुलेंगी दुकानें। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर पड़ी सुस्त, 24 घंटे में 1,226 नए मामले, 32 की गई जान। कर्नाटक में कोरोना की धीमी रफ्तार, 24 घंटे में 20,378 नए मामले, 383 की गई जान। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,475 नए मामले, सक्रिय मरीजों की संख्या 18,370। मध्य प्रदेश में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व खोलने का भी फैसला। यूपी में कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों को 10 लाख मुआवजा देगी सरकार, सीएम योगी ने किया ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर वार, कहा वैक्सीन पर विपक्ष ने की भ्रम फैलाने की कोशिश।
बिहार में कोरोना से माता पिता की मौत पर नीतीश सरकार का ऐलान। बच्चे को 18 साल का होने तक 1,500 हर महीने देगी राज्य सरकार। कोरोना काल में गुजरात में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना होगी शुरू। सीएम रूपाणी ने किया ऐलान। राजस्थान के बाड़मेर में अंधविश्वास के चक्कर में फंसा ब्लैक फंगस का मरीज। ऑपरेशन के बदले झाड़ फूक कराने में गए परिजन। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7 जून तक लॉकडाउन जारी। केरल ने 9 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का किया फैसला। कर्नाटक में 7 जून तक लॉकडाउन। सीएम येदियुरप्पा ने कहा कोरोना केस की संख्या देखकर अनलॉक पर होगा विचार। कोरोना मामलों में आम आदमी के लिए राहत भरी खबर। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने डेवलप की एंटीबॉडी बताने वाली किट। आसान हुआ टेस्ट। डॉक्टर आशुतोष शर्मा के मुताबिक अब शरीर में एंटीबॉडीज का पता किट के जरिए तुरंत लग जाएगा। कोरोना पीड़ित आजम खान की हालत गंभीर। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा इलाज। आसनसोल में बढ़े कोरोना मामले, लॉकडाउन लागू। मेरठ के केएमसी अस्पताल में क्षमता से ज्यादा मरीज भर्ती करने का आरोप। पीड़ितों के मुताबिक जरूरत से कम फ्लो पर ऑक्सीजन देने से मरीजों की जा रही है जान। लखनऊ में कोरोना मरीज को पहली बार दिया गया कॉकटेल ट्रीटमेंट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट लेने के बाद मरीज स्वस्थ। हुगली में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने एम्बुलेंस सेवा का किया उद्घाटन। मुफ्त दवा और खाने की मदद। शिवपुरी में टीबी के मरीज को रास्ते में छोड़कर भागा एम्बुलेंस ड्राइवर। तड़प तड़प कर मरीज की मौत। भारत प्रत्यर्पण की कवायद के बीच डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती कराया गया मेहुल चौकसी। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव। एंटीगुआ के पीएम ब्राउन का दावा। प्रेमिका के साथ वक्त बिताने के लिए एंटीगुआ से निकला था चौकसी, लेकिन डोमिनिका में पकड़ा गया। गैस्टन ब्राउन के आरोपी को चौकसी के वकील ने नकारा। कहा अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गया चौकसी, एंटीगुआ में ही है पासपोर्ट। चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर एंटीगुआ में विपक्ष का हंगामा। पीएम गैस्टन का आरोप विपक्षी पार्टी को मोटा चंदा दे रहा है चौकसी। डोमिनिका जेल में बंद मेहुल चौकसी की कल पहली बार सामने आई तस्वीर। हाथ और चेहरे पर दिखे चोट के निशान। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार। 50,000 के नामी विपिन यादव पर भी शिकंजा। विपिन यादव की निशानदेही पर अलीगढ़ पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पर की छापेमारी। भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने मुआवजे की मांग की। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। अलीगढ़ में अवैध शराब की एक और फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 थाना प्रभारी 40 पुलिसकर्मियों को एसपी ने किया सस्पेंड। बेगूसराय में 22 पेटी शराब बरामद। गाड़ी में तहखाना बनाकर छिपाई गई अवैध शराब। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को दिखी लाचारी। कहा जम्मू कश्मीर में अगर 2019 की स्थिति बहाल करे भारत सरकार तो बातचीत को राजी होगा पाक। बातचीत में शर्त में अपने मुंह में मिट्टू बने इमरान खान को भारत की दो टूक। भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। आंतरिक समस्याओं को हल करने में सक्षम है भारत। भारत के पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को दिखाया आतंकी शक्ल वाला आईना। कहा पड़ोसी देश के लिए हिंसा और आतंकवाद मुक्त वातावरण बनाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी। बुल्डाना में आंधी बारिश की आफत। कई घरों की उड़ी छत, ढही दीवारें, खुले में गुजारा करने को मजबूर हुए लोग। बुल्डाना में आंधी और बारिश के बीच ढहे पेड़, तमाम वाहन दबे, हुआ भारी नुकसान। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने एक लैब का किया उद्घाटन। कई तरह के परीक्षण करने में सक्षम है ये लैब। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की 25,000 के नामी बदमाश की मुठभेड़। बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। लखनऊ पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदिरा नगर इलाके से हुई गिरफ्तारी। उज्जैन में पिटाई से गई युवक की जान। 5 लोगों पर है पिटाई का आरोप। बरेली में बेटे की शिकायत पर कब्र से निकाला गया एक महिला का शव। बेटे ने भाई, पिता और भाभी पर मां की हत्या का लगाया आरोप। कोरोना में मदद के लिए आगे आए लोग। वडोदरा में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। बाराबंकी में 6 माह के बच्चे की मौत पर अस्पताल में हंगामा। अस्पताल में डॉक्टरों की गैर हाजिरी का आरोप। समस्तीपुर में हाईवे पर स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में एक बाराती की मौत। दूल्हा दुल्हन और बच्चा गंभीर रूप से घायल। घायलों में मुजफ्फरपुर किया गया रेफर। बेगूसराय से विदाई कराकर लौट रही थी बारात, तभी हाईवे पर हुआ हादसा। जालौर में दलित नाबालिग लड़की को अगवा कर किया गया बलात्कार। एक आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे वन मंत्री के बेटे उपेंद्र बिश्नोई। बर्दवान में हैरान करने वाली वारदात। प्रेम प्रसंग में लड़की की खुदकुशी के बाद लड़की को अगवा कर शव से कराई गई शादी। पोस्टमार्टम के बाद लड़के के शव की सुनसान इलाके में लाए परिजन। शव के पैर के अंगूठे से लड़की को लगवाया सिंदूर। टोंक में मामूली विवाद में एक शराबी ने साथी की हत्या की। बोतल घोंपकर मार डालने का आरोप। मुजफ्फरनगर में एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से बलात्कार का आरोप। वीडियो बनाकर 2 महीने तक किया ब्लैकमेल। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में एक बुजुर्ग की हत्या। खेत में फेंका गया शव, आरोपी फरार। शामली में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पीएम को दी नसीहत। कहा कानून बड़े नहीं, सरकार बड़ी, किसानों को खुश कर भेजें घर। सोनीपत में 3 कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन जारी। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी और हरियाणा के किसानों ने की बैठक।
अंबाला में किसानों के लिए टमाटर की खेती बना घाटे का सौदा। सस्ते में बिकने की वजह से किसानों ने गांव में फ्री में बांटे टमाटर। रक्सौल में किसानों पर बड़ी मार, खेतों में ही नष्ट करनी पड़ रही है सब्जियां। नालंदा में लगातार खेतों में ही सड़ने लगे हैं प्याज और हरी सब्जियां। यास तूफान की वजह से भारी नुकसान। गाजियाबाद में एक निजी बैंक ने लोन के विवाद में आरबीआई नियमों के खिलाफ शख्स के घर भेजे रिकवरी एजेंट्स। पत्नी के साथ रिकवरी एजेंट्स की बदसलूकी, सीसीटीवी में कैद वारदात। पीड़ित के घर पहुंचे निजी बैंक के कर्मचारी पर गालियां और धमकी देने का आरोप। साहिबाबाद थाने में शिकायत दर्ज। पलवल के युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने किया थाने का घेराव। भरतपुर में रिश्तेदारों ने रची डॉक्टर दंपति की हत्या की साजिश। 2 लोग गिरफ्तार, हत्यारों को भागने में मदद करने का आरोप। यूपी के बाराबंकी में 700 लीटर जहरीली शराब बरामद, 58 लोग गिरफ्तार। पुणे में एक फार्म हाउस में चल रहे डांस बार में पुलिस की छापेमारी, 13 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। लातेहार में पुलिस ने एक नक्सली को पकड़ा, रंगदारी, आगजनी और हत्या के आरोप। हथियारों का जखीरा बरामद। मथुरा में शराब माफिया के खिलाफ अभियान, ट्रक में ले जाई जा रही अवैध शराब की एक बड़ी खेप बरामद। बुलंदशहर की खुर्जा में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, पुलिस को नहीं मिल रहा है बदमाशों का सुराग। दिल्ली के नरेला में मिला अजला शव, पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए लगाई गई आग।